कुरिन्थियों के किताब 13वां अध्याय उसका 13वां वचन। पहला कुरिन्थियों के किताब उसका 13वां अध्याय 13वां वचन। हाँ, ये तीनों स्थायी है। हाँ, हालेलुया। परमेश्वर के बच्चे लोग, बहुत अच्छा एक वचन उसमें लिखा है कि विश्वास, आशा, आशा बोलेंगे तो भरोसा और प्रेम, ये तीनों स्थायी है, लेकिन इसमें प्रेम सबसे बड़ा है। हालेलुया, हालेलुया। परमेश्वर के बच्चे लोग, और भी वचन में लिखा है कि आप ये पहला कुरिन्थियों के किताब 13वां अध्याय अगर पूरा पढ़ेंगे, वहां पर प्रेरित पौलुस कहता है कि सब कुछ चले जाएगा, नाश हो जाएगा, लेकिन क्या नाश नहीं होगा? प्रेम। आप समझ रहे हैं? इवन आप देखिए, विश्वास, आशा, ये भी क्या हो जाएगा? एक दिन में चले जाएगा, लेकिन प्रेम कभी क्या नहीं करेगा, नहीं जाएगा। आप समझ रहे हैं? परमेश्वर के बच्चे लोग, आपको और मुझे, वो दरवाजा बंद कीजिए। विश्वास, आपको और मुझे विश्वास हमें कभी तक चाहिए? जब तक हम परमेश्वर से मिलने वाले हैं तब तक हमें चाहिए, उसके बाद हमें जरूरत नहीं है। लेकिन प्रेम जो है, यहां पर भी चाहिए, वहां पर भी चाहिए। हालेलुया। परमेश्वर के बच्चे लोग, आज ये तीन चीजों के बारे में ही आपके बीच में बताने वाला हूं। विश्वास, आशा और प्रेम। आशा बोलेंगे तो भरोसा, आशा और भरोसा दोनों एक ही है। पहला देखिए, वचन कहता है कि विश्वास के बिना परमेश्वर को प्रसन्न करना अनहोना है। विश्वास के बिना एक व्यक्ति परमेश्वर को प्रसन्न नहीं कर सकता है। मैंने कल के दिन में भी बताया था, विश्वास के बिना एक व्यक्ति परमेश्वर को खुश नहीं कर सकता है। देखिए, मसीह का जीवन विश्वास, विश्वास के बिना मसीह का जीवन में आप कुछ भी नहीं कर सकते हैं। आप कुछ भी अगर विश्वास के बिना करेंगे तो उसका कोई यूज नहीं रहेगा। आप समझ रहे हैं? मसीह का जीवन में आप कुछ भी कीजिए, उसमें क्या होना है? विश्वास। मैं आपको बताता हूं, एक एक करके मैं बताता हूं, आप थोड़ा ध्यान से सुनेंगे तो आपको समझ में आएगा। आप चर्च में आए हैं प्रभु को ढूंढकर, विश्वास चाहिए। सेकंड, आप प्रार्थना करते हैं, विश्वास चाहिए। आप प्रभु के लिए दान देते हैं, विश्वास चाहिए। आप बाइबल पढ़ते हैं, विश्वास चाहिए। देखिए, मैं क्यों कहता, हर चीज में क्या चाहिए? विश्वास। विश्वास नहीं तो कुछ भी नहीं। विश्वास नहीं तो आप चर्च में आ सकते हैं, प्रार्थना कर सकते हैं, बाइबल पढ़ सकते हैं, प्रभु के लिए दे सकते हैं, लेकिन कोई यूज नहीं रहेगा, कोई मतलब नहीं रहेगा। देखिए, मैं आपको बताता, एक एक करके आप पढ़िए। इब्रानी के किताब 11वां अध्याय 6वां वचन पढ़िए। इब्रानी के किताब 11वां अध्याय 6वां वचन। हाँ, विश्वास के बिना उसको प्रसन्न करना अनहोना है, क्योंकि परमेश्वर के पास आने वाले, हाँ, विश्वास करना चाहिए कि परमेश्वर है। हाँ, आमीन, हालेलुया। देखिए, परमेश्वर के वचन कहता है कि जो उसको खोज कर उसके उपस्थिति में आते हैं, पहला आपके अंदर विश्वास होना है कि परमेश्वर है और उसके खोजने वालों को प्रतिफल देता है। आप समझ रहे हैं? परमेश्वर के बच्चे लोग, देखिए, आप चर्च में आए हैं, आप विश्वास के साथ आना है कि मैं आज चर्च में जा रहा हूं, प्रभु को ढूंढ कर मैं जा रहा हूं,
प्रभु मुझे जरूर क्या करेगा, प्रतिफल देगा। आप समझ रहे हैं? परमेश्वर के बच्चे लोग, एक व्यक्ति के अंदर यह विश्वास होना है तो ही आपको प्रतिफल क्या करेगा, मिलेगा। आप यहां से जाते समय जैसा आए थे वैसा नहीं जाएंगे, प्रभु के आशीष को पाकर जाएंगे। नहीं तो क्या होगा, आप विश्वास के बिना यहां पर आएंगे तो आप जैसा आया वैसे ही क्या करेंगे, जाएंगे। इसलिए परमेश्वर को खोजने के लिए हमें क्या चाहिए, विश्वास। सेकंड आप देखिए और भी पढ़िए, याकूब के पत्री उसका पहला अध्याय 6वां वचन पढ़िए, 6वां वचन 7वां वचन पढ़िए। हाँ देखिए, विश्वास से क्या करना है, मांगना है। हाँ, और कुछ भी संदेह न करे। हाँ 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 हाँ, ऐसा मनुष्य यह न समझे मुझे प्रभु से कुछ मिलेगा। आप समझ रहे हैं? तो प्रार्थना करने के लिए क्या चाहिए, विश्वास। आप प्रार्थना सब कर सकते हैं, लेकिन विश्वास के बिना अगर आप प्रार्थना करेंगे तो आप परमेश्वर से कुछ पा ही नहीं सकते हैं। आप प्रार्थना करते रहेंगे, 1 घंटा नहीं 4 घंटा प्रार्थना कीजिए, लेकिन आप कुछ भी क्या नहीं करेंगे, पा ही नहीं सकेंगे। आप समझ रहे हैं? बाइबल कहता है, प्रभु कहते हैं कि अगर विश्वास के बिना तुम प्रार्थना कर रहे हो तो परमेश्वर से कुछ पाने का अपेक्षा मत रखना। आप समझ रहे हैं? तो मैंने जैसा कहा, चर्च में आने के लिए विश्वास चाहिए, प्रार्थना करने के लिए विश्वास चाहिए, बाइबल पढ़ने के लिए भी क्या चाहिए, विश्वास। देखिए मैं क्यों कहता हूं बाइबल, ये बाइबल जो है सिर्फ आप नहीं पढ़ते हैं, दुनिया में बाहर भी जाएंगे वे लोग भी बाइबल को हमसे भी अच्छा पढ़ के रखे हैं। आप देखिए गांधी जी एक्चुअली बाइबल वो बहुत अच्छी तरह से पढ़ा है, बाइबल बहुत अच्छी तरह से पढ़ा। अहिंसा कहां से लेके आया, वो यहां से लेके आया। आप समझ रहे हैं? बाइबल उसने पढ़ा, उसने बहुत सारा किताब पढ़ा, उसमें से एक किताब उसके लिए बाइबल, ऐसा समझ के पढ़ा। उसने ऐसा नहीं सोचा कि ये बाइबल में लिखा हुआ वचन परमेश्वर का वचन है, जीवित वचन है। वचन के ऊपर विश्वास कर कर उसने नहीं पढ़ा, इसलिए वचन उसका जीवन में उद्धार को नहीं लाया। ये वचन के ऊपर अगर विश्वास कर कर पढ़ेंगे तो ये वचन आपका जीवन में उद्धार को क्या करेगा, लाएगा। आप समझ रहे हैं? तो बाइबल पढ़ने के लिए भी क्या चाहिए, विश्वास चाहिए। ये बहुत जरूरी है। आप समझ रहे हैं? और भी मैं कहता हूं पढ़िए, देखिए और भी लूका रचित सुसमाचार के किताब 6वां अध्याय 38वां वचन पढ़िए। प्रभु को देने के लिए भी क्या चाहिए, विश्वास चाहिए। दिया करो तो तुम्हें भी दिया जाएगा। हाँ देखिए, आप प्रभु के लिए जब दान देते हैं, आप विश्वास के साथ क्या करना है, देना है। कैसा देना है, विश्वास के साथ। क्या विश्वास, देखिए पढ़िए, दबा दबा कर, हिला हिला कर, हाँ उभरता हुआ, हाँ हाँ हाँ। देखिए आप प्रभु के लिए दान देते समय आपको यह विश्वास होना है कि मैं प्रभु को दे रहा हूं तो प्रभु मुझे उसे वापस क्या करेगा, देगा। वो कैसा देगा, दबा दबा के, हिला हिला के, उभरता हुआ क्या करेगा, वो मुझे वापस देगा। यह विश्वास आपके अंदर होना है। और भी मैं कहता हूं, मलकिया के किताब 3 अध्याय 10वां वचन पढ़िए। मलाकी के किताब 3 अध्याय 10वां वचन। जल्दी, 3 अध्याय 10वां वचन। सारे दसवांश भंडार में ले आओ, हाँ
हाँ हाँ हाँ, यो कहता है कि ऐसा करके मुझे परखो, हाँ, आकाश के झरोखे तुम्हारे लिए खोलकर तुम्हारे ऊपर अब परंपार। देखिए परमेश्वर के बच्चे लोग, आप प्रभु को दशमांश देते समय विश्वास के साथ क्या करना है, देना है। क्या विश्वास? मैं प्रभु को दशमांश दे रहा हूं, प्रभु मेरे लिए आकाश के झरोखों को खोलकर अब परंपार क्या करेगा, आशीष को बरसाए। ये विश्वास के साथ देना है, ऐसे ही लाकर देने से क्या नहीं, कुछ यूज नहीं है। और भी मैं कहता हूं, और एक वचन पढ़ी, नीति वचन के किताब उसका 19वां अध्याय 17वां वचन पढ़िए। 19वां अध्याय 17। जो कंगाल पर अनुग्रह करता है यहोवा को उधार देता है। हाँ, परमेश्वर के, देखिए आप अगर एक गरीब व्यक्ति को, रोड में बैठा हुआ एक गरीब व्यक्ति को 5 रुपया देते हैं, वो भी कैसा देना है, कैसा देना है, विश्वास के साथ। आप ये सोच के देना है कि मैं ये 5 रुपया किसको दे रहा हूं, प्रभु को, और वो प्रभु मुझे क्या करेगा, वापस देगा, वापस क्या करेगा, देगा। ये विश्वास के साथ क्या करना है, देना। देखिए इसलिए मैं बोला क्रिश्चियन लाइफ, मसीह का जीवन में विश्वास के बिना कुछ भी नहीं। विश्वास के बिना अगर कुछ भी आप करेंगे तो उसका फायदा नहीं है, लेकिन विश्वास के साथ आप जो कुछ भी करेंगे उसमें होगा, उसमें क्या होगा। कुछ लोग बोलते हैं, एक व्यक्ति मुझे बोला, पास्टर मैंने हमारा अपना पत्रिका जो है, वो पत्रिका को ऐसे ही छाती में रखा, उसका बीमारी क्या हो गया। ये क्या है, उसका विश्वास, वो इतना पढ़ा लिखा नहीं है, वो अनपढ़, लेकिन उसका विश्वास था कि ये पत्रिका को ऐसा रखने से क्या हो जाएगा, ये परमेश्वर का वचन है, इसको मैं अगर ऐसा रखूंगा तो मेरा बीमारी क्या हो जाएगा, प्रभु ने चंगा किया। देखिए वही मैं बोला, मसीह का जीवन में विश्वास बहुत जरूरी है। आपके अंदर विश्वास रहेगा, सब कुछ आप जो करेंगे उसमें ब्लेसिंग है। विश्वास के बिना आप कुछ भी करेंगे, आप कुछ भी कीजिए, कुछ नहीं मिलेगा। आप कुछ भी कीजिए, विश्वास के बिना कुछ भी नहीं मिलेगा। लेकिन विश्वास के बिना आप जो कुछ भी करेंगे, प्रभु उसमें प्रतिफल क्या करेगा, देगा। हालेलुया। तो मैंने पहला कहा हमें क्या चाहिए, विश्वास। ये विश्वास को बाइबल कहता है मृत्यु तक क्या करना है, संभालना है। मृत्यु तक, मरने का दिन तक विश्वास को क्या नहीं करना है, नहीं छोड़ना है। सेकंड मैं कहता हूं कि पढ़िए वो वचन, पढ़िए फिर से, पहला कुरिन्थियों की किताब 13वां अध्याय 13वां वचन। हाँ, देखिए आशा, देखिए परमेश्वर के बच्चों, सेकंड आशा, उसका और एक वर्ड है भरोसा। और एक वर्ड क्या है, भरोसा। परमेश्वर के बच्चे लोग, देखिए मैं कहता हूं कि मनुष्य के ऊपर भरोसा करना क्या करो, छोड़ दो। एक व्यक्ति को देखकर प्रभु ने कहा, तू कब तक मनुष्य के ऊपर भरोसा करते रहेगा, तू मेरे ऊपर भरोसा कर, मैं तुझे आशीष करूंगा। उसी तरह जब से उसने प्रभु को भरोसा करने के लिए शुरू किया, प्रभु ने उसको क्या किया, आशीष किया। परमेश्वर के बच्चे लोग, मनुष्य के ऊपर भरोसा मत कीजिए, मनुष्य के ऊपर भरोसा मत कीजिए। मनुष्य जो है, आप भरोसा करेंगे वो आपको धोखा देगा, इसलिए मनुष्य के ऊपर भरोसा मत कीजिए। परमेश्वर के बच्चे लोग, आप देखिए प्रभु के ऊपर भरोसा हमारा किसके ऊपर रखना है, परमेश्वर के ऊपर भरोसा रखना है। देखिए आप बाइबल में मैं बताता हूं, हमारा परमेश्वर के ऊपर भरोसा रखने वालों को क्या आशीष मिलता है। भजन संहिता 31 उसका 1, मैं जल्दी जल्दी बताता हूं।
हाँ, नहीं नहीं नहीं, भजन संहिता 31:1 आप आयु पढ़ रहे हैं। हाँ हाँ, ये यहोवा मेरा भरोसा तुझ पर है। हाँ देखिए, दाऊद कहता है, हे यहोवा मेरा भरोसा तुझ पर है और मुझे कभी लज्जित ना होना पड़े। परमेश्वर के बच्चे लोग देखिए, शैतान देखिए हमेशा आपको और मुझे लज्जित करना है, उसके पीछे वो क्या करेगा, लगा रहेगा। आप काम करने वाला जगह पर, आप जहां पर रहते हैं वहां पर, रिलेटिव्स के बीच में, हमेशा देखिए उसका एक ही मकसद, आपको लज्जित करना है, किधर न किधर आपको इंसल्ट। आप समझ रहे हैं? लेकिन बाइबल कहता है कि आप परमेश्वर के ऊपर भरोसा रख करेंगे, आपका भरोसा अगर प्रभु के ऊपर रहेगा, आप कभी लज्जित ना होंगे। हालेलुया। सेकंड में कहता, और पढ़िए भजन संहिता 125, उसका पहला वचन दूसरा वचन। यहोवा का धन्यवाद करो, उससे प्रार्थना करो। हाँ हाँ, 125 भजन संहिता 125 पहला वचन दूसरा वचन। 125 बोला, तुम क्या पढ़ रहे हैं? जो यहोवा पर भरोसा रखते हैं, हाँ देखिए, जो यहोवा पर भरोसा रखते हैं वो सिय्योन पर्वत के समान हैं। हाँ, जो कभी टहलता नहीं, हिलेगा नहीं, एकदम स्ट्रॉन्ग रहेगा। आप समझ, और आगे पढ़िए। हाँ, जिस प्रकार यरूशलेम के चारों ओर पहाड़ है, उसी प्रकार हाँ, जो परमेश्वर के ऊपर भरोसा करते हैं उसके चारों ओर अब से लेकर सर्वदा के लिए कौन रहेगा? प्रभु रहेगा। हालेलुया। देखिए, अगर आप परमेश्वर के ऊपर भरोसा रखेंगे, आपके चारों ओर कौन खड़ा रहेगा? परमेश्वर। हालेलुया। प्रभु आपके चारों तरफ से खड़ा रहकर प्रोटेक्ट करेगा। हालेलुया। देखिए, एलिशा भविष्यद्वक्ता के विरोध में कुछ लोग आए थे। सुबह सुबह नींद से उठा, खेयासी क्या किया, उसका असिस्टेंट दरवाजा खोल के बाहर गया। बाहर जाके देखा तो पूरा बड़ा सेना किधर, किसके विरोध में आया है? उसके विरोध में। वो डर कर भाग के आया और बोला, एलिशा भविष्यद्वक्ता को देख कर बोला, देखो चारों तरफ से बड़ा सेना, आज हम गए काम से। लेकिन वो बोला, परमेश्वर इसकी आंखों को क्या करो, खोल दो। क्योंकि जब परमेश्वर ने उसकी आंखों को खोला, तब उसने देखा इसके चारों तरफ से आंख के रद में बड़ा स्वर्गदूतों का सेना खड़ा था। हालेलुया। परमेश्वर के बच्चे लोग, मैं क्यों कहता हूं, प्रभु के ऊपर भरोसा रखेंगे, आपके चारों तरफ से क्या है? एक प्रोटेक्शन। परमेश्वर आपके चारों तरफ से क्या रहेगा? खड़ा रहे। कोई शत्रु आपके बाजू में भी नहीं आएगा। आप समझ रहे हैं? हालेलुया। देखिए, और भी मैं कहता हूं, पढ़िए, और भी देखिए, यशाया 26:1। यशाया भविष्यद्वक्ता के किताब 26 यहूदा देश में यह गीत आया, गीत गाया जाएगा। हाँ हमारा एक नगर हाँ, है, उद्धार का काम देने के लिए। 26:1, 26 का 1। क्या तुम लोग यशाया? हाँ ठीक है, पढ़िए, फिर से पढ़िए, देखिए। हाँ 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 हाँ, 3 पढ़ो, सॉरी 3 पढ़ो, 3 पढ़ो, 3, सॉरी। हाँ
हाँ, जिसका मन तुझ में धीरज धरे, हाँ पूर्ण शांति के साथ रक्षा करता है, हाँ क्योंकि वह तुझ पर भरोसा रखता हाँ। देखिए, परमेश्वर के ऊपर भरोसा रखने वालों को प्रभु पूर्ण शांति देता है। हालेलुया। आप परमेश्वर के ऊपर भरोसा रखकर देखिए, आपका घर में झगड़ाई पूर्ण शांति। कैसा शांति? पूर्ण शांति प्रभु देगा। हालेलुया। देखिए, इसलिए मैं कहता हूं, मनुष्य के ऊपर भरोसा करना छोड़ दीजिए और आपका भरोसा प्रभु के ऊपर रखिए। मनुष्य के ऊपर भरोसा रखेंगे वो आपको छोड़ देगा, लेकिन प्रभु के ऊपर भरोसा करो, वो आपको कभी क्या नहीं करेगा, नहीं छोड़ेगा, कभी नहीं छोड़ेगा। आप समझ रहे हैं? इसलिए आपका भरोसा परमेश्वर के ऊपर क्या कीजिए, रखिए। अय्यूब कहता है, देखिए आज देखिए, कुछ लोग परमेश्वर से भरोसा करते हैं, लेकिन थोड़ा प्रॉब्लम आने से क्या करते हैं, चेंज। क्या परमेश्वर के ऊपर भरोसा करके क्या मिला, ऐसा चेंज हो जाते हैं। लेकिन आप देखिए, अय्यूब का जीवन में मैं कहता हूं, अय्यूब कहता है कि वो मुझे मार डालेगा तो भी मैं क्या करेगा, उसके ऊपर भरोसा। आप पढ़िए 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 अय्यूब के किताब, उसका 13वां अध्याय 15वां वचन पढ़िए। वह मुझे घात करेगा, हाँ मुझे कुछ आशा नहीं, हाँ तो भी मैं अपनी चाल चलन का हाँ। देखिए, मैं और एक पहला, उससे पहला अय्यूब 19वां अध्याय 25वां वचन पढ़िए। देखिए, हाँ हाँ। माझा उद्धारक जिवंत आहे। हाँ हाँ, आगे पढ़ो पढ़ो पढ़ो। हाँ हाँ, नष्ट झाली तरी मी देवाला। हाँ हाँ, देखिए, हाँ हाँ। देखिए, परमेश्वर के बच्चे लोग, आप अच्छा ध्यान से सुनिए, ये अय्यूब एक साधारण व्यक्ति नहीं है, उस समय का अंबानी है। उस समय का अंबानी कौन है? अय्यूब है। इवन आज का अंबानी भी मेरे ख्याल से घी से अपने पैर धोता रहेगा क्या, मुझे मालूम नहीं है। लेकिन वो टाइम में एक्चुअली ये अय्यूब जो था, इतना बड़ा धनवान था, अपने पैर को घी से धोता था। जब वो रास्ते में अगर आता था, जो बुजुर्ग लोग जो बैठे रहते हैं वो उठकर खड़े हो जाते थे। वो अय्यूब के किताब पढ़ेंगे, बहुत इंटरेस्टिंग रहेगा उसका बारे में पढ़ने के लिए। देखिए, उठकर खड़े हो, जवान लोग उसको देखकर चुप जाते थे। सोचिए तो कितना बड़ा उसको इज्जत था और कितना बड़ा धनवान व्यक्ति था। लेकिन अचानक में उसके जीवन में उसका सारे संपत्ति चला गया, उसका घर पूरा चला गया, उसके 10 के 10 बच्चे एक दिन में मर गए, रास्ते में आ गया, रोड में आ गया। इतना ही नहीं, उसका पूरा शरीर बीमारी, पूरा शरीर सड़ गया था। बीमारी बोलेंगे तो छोटा बीमारी नहीं, उसका शरीर पूरा सड़ गया था। सिर्फ उसके शरीर में जान बाकी था और कुछ भी नहीं था। क्या था? कि कुछ लोग आप देख के रहेंगे, जान क्या करता रहेगा, लटकता रहेगा। वैसा ही वो था उसका सिचुएशन, और कुछ नहीं, जान जाने आ रहे, ऐसे ही सिचुएशन में था। ऐसा सिचुएशन में वो कहता है कि मेरा परमेश्वर जीवित है। हालेलुया, मेरा परमेश्वर जीवित है। वो अंतिम दिनों में ये पृथ्वी में आकर खड़ा होगा और मैं अपने आंखों से उसे क्या करूंगा, देखूंगा। ऐसा सिचुएशन में वो कहता है कि वो मुझे मार भी डालेगा। सब तो ले लिया उसने, मेरा घर ले लिया, मेरा संपत्ति ले लिया, मेरे 10 के 10 बच्चों को भी ले लिया, मेरा शरीर में बीमारी भी दे दिया। अभी सिर्फ मेरे पास क्या बाकी है? जान बाकी है। वो जान भी अगर ले लेगा तो भी मैं उसके ऊपर भरोसा करूंगा। हालेलुया, हालेलुया। परमेश्वर के बच्चे ना, हमारा भरोसा प्रभु के ऊपर ऐसा स्ट्रांग होना है। सोचिए, सब ले लिया,
सिर्फ जान बाकी है। वो कहता है कि जान भी लेगा तो भी मैं क्या करेगा, भरोसा नहीं छोड़ेगा। सोचिए यही भरोसा है, ऐसा हमारा भरोसा होना है। हम लोगों को थोड़ा एक बीमारी आ गया तुरंत हम क्या करते, क्या नहीं चर्च में नहीं जाएंगे, प्रभु के ऊपर भरोसा, चले जाते। नहीं, वो मुझे मार भी डालेगा, जान खाली बाकी है और कुछ भी नहीं है, वो जान भी ले लेगा तो भी मैं क्या करेगा, भरोसा करेगा। यही भरोसा है। इसलिए मनुष्य के ऊपर भरोसा मत करो। लेकिन प्रभु ने उसका जान लिया क्या, दिया, डबल दिया। जितना वो खो गया था उसमें डबल प्रभु ने उसको दिया। परमेश्वर के बच्चे लोग, मैं क्यों कहता हूं, यही परमेश्वर के ऊपर क्या है, भरोसा। देखिए उसका भरोसा क्या है, उसका भरोसा क्या था, मेरा परमेश्वर जिंदा है, वो क्या करेगा, आएगा, वो आएगा। मैं अपने आंखों से, यही हमारा भी आशा है। हमारा क्या आशा है, यही आशा है कि यीशु जिंदा है, वो आने वाला है, हम उससे मिलेंगे, उसके साथ हमेशा के लिए हम क्या करेंगे, रहेंगे। यही एक ही हमारा आशा है और कुछ भी नहीं है। ये एक ही बात के लिए हम क्या कर रहे हैं, जी रहे हैं और कुछ भी नहीं है। यीशु आएगा, हमें ले जाएगा, हम हमेशा के लिए उसके साथ स्वर्ग में रहेंगे। हालेलुया। ये आशा कभी क्या नहीं करना, नहीं छोड़ना है। दुनिया के लोगों को ये आशा नहीं है। दुनिया के लोगों को जाके पूछेगा, वो बोलेगा नरक किधर है, स्वर्ग किधर है, मरने के बाद में कौन किधर जाता है, कुछ पता नहीं। लेकिन आपको और मुझे ऐसा नहीं, हमें सब पता है, हम कहां से आए और कहां जाएंगे। हमको सब पता है, अंधा बनकर नहीं चलना है, हम अंधे लोग नहीं है, हमें सब पता है। हालेलुया। हम कहां से आया है ये भी हमें पता है और कहां जाने वाले हैं ये भी हमें पता है। हालेलुया। यही हमारा बड़ा आशा है। हालेलुया। देखिए, और थर्ड मैं कहता हूं, पहला विश्वास, सेकंड मैंने कहा आशा, थर्ड प्रेम। पढ़िए वो वचन, फिर से पढ़िए। आपका माइंड में, मैं क्यों फिर से पढ़ा, आपका माइंड में ये वर्ड क्या, ये वचन क्या होना है, आपका मन में बैठ जाना है। हालेलुया। हाँ पढ़िए। पर अब विश्वास, आशा, प्रेम, ये तीनों स्थायी है। सबसे बड़ा प्रेम है। देखिए, मसीह का जीवन में प्रेम बहुत जरूरी है। आप समझ रहे हैं। बाइबल कहता है फर्स्ट हम परमेश्वर से प्रेम करना है, सेकंड बाइबल कहता है हम एक दूसरे से क्या करना है, प्रेम करना। लेकिन अच्छा ध्यान से सुनिए, लेकिन प्रभु मैं फर्स्ट आपने पूरा किया और आप बोला सेकंड मैं पूरा नहीं किया, तो प्रभु बोलेगा फर्स्ट भी तुमने पूरा नहीं किया। आप समझ रहे हैं। तो दोनों एक दूसरे से कनेक्टेड है। परमेश्वर से प्रेम करने वाले एक दूसरे से भी प्रेम करेगा, एक दूसरे से प्रेम करने वाले वो परमेश्वर से भी प्रेम करेगा। परमेश्वर के पढ़िए, वचन पढ़िए। मैं एक पर बाइबल में आप नया नियम में खाली मैं कहता हूं एक 15-20 बार तो प्रभु कहते हैं तुम आपस में एक दूसरे से प्रेम करो, आपस में एक दूसरे से प्रेम से रहो। ऐसा 15-20, मैं 2-3 वचन खाली आपको बताता हूं। यूहन्ना के किताब 13वां अध्याय 34वां वचन पढ़िए, जल्दी जल्दी पढ़िए। मैं जो वचन कहता हूं जल्दी जल्दी पढ़िए। 13 यूहन्ना 13 वर्सेस 34। मैं तुम्हें एक नई आज्ञा देता हूं कि हाँ, एक दूसरे से प्रेम एक दूसरे से प्रेम रखो। रखो। देखिए, एक दूसरे से क्या रखना है, प्रेम। और 15वां अध्याय 12वां वचन, 15वां। आज्ञा यह है कि हाँ, जैसा मैंने जैसा मैंने, तुमसे प्रेम रखा, हाँ वैसा ही तुम भी हाँ, एक दूसरे से प्रेम एक दूसरे से प्रेम रखो। हाँ, 17वां वचन पढ़िए। इन बातों की आज्ञा मैं तुम्हें हाँ इसलिए देता हूं कि हाँ, एक दूसरे से तुम एक दूसरे से प्रेम रखो। और भी पढ़िए, पहला थिस्सलुनीके की किताब 4 अध्याय 9वां वचन पढ़िए। पहला थिस्सलुनीके की किताब 4 अध्याय 9वां वचन। हाँ हाँ हाँ, भाईचारे के प्रीति से। हाँ देखिए, हाँ
देखिए भाईचारे के प्रेम बोले वही है, एक दूसरे से क्या करना है, प्रेम। आप समझ रहे हैं? बाइबल और भी पहला यूहन्ना के किताब में पहला अध्याय में पढ़ सकते हैं, तीसरा अध्याय में पढ़ सकते हैं। वो पहला यूहन्ना के किताब में परमेश्वर बार बार वही लिखते हैं, एक दूसरे से प्रेम करो, एक दूसरे से प्रेम करो, एक दूसरे से प्रेम करो। परमेश्वर के बच्चे लोग देखिए, प्रभु चाहते हैं कि हम आपस में एक दूसरे से क्या करना है, प्रेम करना है। क्या करना है, प्रेम। आज सब कुछ है लेकिन प्रेम नहीं है। इवन फैमिली में भी देखिए, हस्बैंड एंड वाइफ के बीच में प्रेम क्या है, कम हो गया। मां बाप और बच्चों के बीच में प्रेम क्या हो गया, कम हो गया। रिलेटिव्स के बीच में, भाई बहनों के बीच में प्रेम क्या हो गया, कम। क्यों कम हो गया पता है क्या? बाइबल के यीशु उसके बारे में एक जवाब देते हैं। पढ़िए मत्ती सुसमाचार के किताब 24वां अध्याय उसका 12वां वचन। अधर्म के हाँ, बढ़ने से बहुत का प्रेम ठंडा बढ़ जाएगा। अधर्म के बढ़ने से बहुत से लोगों का प्रेम क्या हो जाएगा, ठंडा पड़ जाएगा, बोले कम हो जाएगा। आज फैमिली में, दुनिया में क्यों प्रेम कम हो गया? रीजन अधर्म क्या हो गया, बढ़ गया। अधर्म बढ़ गया, पाप बहुत बढ़ गया। पाप जितना बढ़ेगा उतना प्रेम क्या होगा, कम होते जाएगा। लेकिन प्रभु कहते हैं कि देखिए, यीशु और एक वचन क्या है, अंतिम दिनों में बच्चे लोग अपने मां बाप का विरोध में उठकर मां बाप को क्या करेंगे, मर्डर करेंगे। ऐसा एक दिन अभी वही दिन में चल रहा है। अभी पेपर आप खोलिए, उसने मां को मार दिया, पिताजी को मार दिया, ऐसा सब पढ़ सकते हैं, है कि नहीं? परमेश्वर के बच्चे लोग, मैं क्यों कहता हूं, देखिए ऐसा एक दिन में हम आए हैं। लेकिन मैं कहता हूं कि बाइबल कहता है हम एक दूसरे से क्या होना है, प्रेम रखना है। बाहर के लोग कुछ भी करने दो, लेकिन हम प्रभु के लोग एक दूसरे से क्या रखना है, प्रेम रखना है। अपने परिवार में क्या होना है, प्रेम होना है। आप समझ रहे हैं? परमेश्वर के बच्चे लोग उस प्रेम में हम क्या करना है, बना रहना है। आज देखिए, मैं कहता हूं मनुष्य का प्रेम, कुछ भी बोलिए, मनुष्य का प्रेम क्या है, चेंज हो जाता है। मनुष्य का प्रेम क्या हो जाएगा, चेंज। लेकिन प्रभु का प्रेम कभी चेंज नहीं होता है। मनुष्य के ऊपर हम प्रेम करना है, लेकिन ऐसा नहीं कि इतना भी प्रेम मत कीजिए कि लिमिट से ज्यादा। सबके लिए एक लिमिट है, आप समझ रहे? सबके लिए क्या है, एक लिमिट। लिमिट से ऊपर मत जाइए। मैं कहता हूं बाइबल में देखिए, एक लड़का अम्मोन करके, दाऊद का बेटा, उसने एक लड़की से बहुत प्रेम किया। वो नहीं तो मैं मर जाएगा, ऐसा इतना उसने क्या किया, प्रेम किया। लेकिन वही व्यक्ति चुटकी में इतना चेंज हो गया, वो लड़की से उसने जितना प्यार किया उससे कहीं गुना ज्यादा उसने नफरत किया। यही मनुष्य का प्रेम है। पढ़िए आप बाइबल में दूसरा सामुएल के किताब 13वां अध्याय 15वां वचन। मनुष्य का प्रेम जो है वो चुटकी में क्या हो जाएगा, चेंज। यही मनुष्य का प्रेम है। दूसरा सामुएल के किताब 13वां अध्याय 15वां वचन पढ़िए, हिंदी मराठी सब में पढ़िए। अम्मोन उससे अत्यंत भैर, नफरत करने लगा, यहां तक कि पहला मोह से बढ़कर, पहला प्रेम से बढ़कर अभी क्या करने, नफरत करने लगा। आप समझ रहे हैं? आप समझ रहे हैं? इसलिए हम कहते हैं क्या मत करो, प्रेम, लव मैरिज मत करो, प्रेम मत करो। हम क्यों कहते हैं, रीजन यही है। पहला क्या करेगा, बहुत प्रेम, वो बोलेगा तू मेरा जान,
तू मेरा वो, तू मेरा ये सब बोलेगा। बाद में छी, उसने आपको मैं बता तो रियल, आप वो पढ़कर देखिए, वो कहता है कि तू मेरे आंखों के सामने से निकल जा, मेरे सामने खड़े मत रहे। उसके बाद उसने बोला, वो जब जा नहीं रही थी, एक व्यक्ति को बोला तू इसको बाहर ढकेल दे, घर से बाहर निकाल दे, हकेल दे करके। उसने बाहर धक्का मार के उसको क्या किया, बाहर निकाला। सोचो, यही है प्रेम। इसलिए मनुष्य का प्रेम, मनुष्य के ऊपर भरोसा मत रखिए। शादी होने तक वो क्या करेगा, सब मीठा मीठा बोलेगा। शादी होने के बाद जितना प्रेम किया उतना ही क्या करेगा, मेरे सामने से निकल। तेरा चेहरा देखने के लिए भी मुझे क्या नहीं है, उससे पहला चेहरा देखने के लिए कितना तरसता था, लेकिन अभी क्या है, अभी क्या है। हाँ, सोचिए, यही है प्रेम और कुछ नहीं है। आप समझ, इसलिए हम कहते हैं लव मैरिज मत करो, लव मैरिज मत करो, प्यार के पीछे भागो मत। कितना बच्चे लोग, देखिए गोवा में हुआ एक संभव, कोयम्बटूर तमिलनाडु में, ऊटी में पढ़ाई करने वाला एक लड़की गोवा में आत्महत्या करने के लिए जा रही थी, मरने के लिए। तब उसने प्रभु का वर्ड उसने सुना और वो मीटिंग में भाग के आई। वो बोली कि, वो लड़की बोली, मैं एक लड़का के ऊपर बहुत भरोसा रखा था, लेकिन वो लड़का ने मुझे छोड़ दिया, इसलिए मैं अभी क्यों जीना है, मैं मरने के लिए जा रही थी। तब प्रभु का आवाज मैं सुना। परमेश्वर के बच्चे लोग, मैं क्यों कहता हूं, इस दुनिया में मनुष्य के ऊपर भरोसा कर कर, मनुष्य से प्रेम कर कर धोखा मत खाइए। हम सब से प्रेम से रहना, वो प्रेम अलग है, लेकिन ये प्रेम अलग है। ये प्रेम में मत जाइए। कितने लोग देखिए, फेसबुक में फ्रेंडशिप हुआ, हम फेसबुक में ही बहुत बात किया, लास्ट में मिला, ऐसा हो गया, फिर वो छोड़ के चला गया। कितना कितना संभव हमारे आंखों के सामने हम सुन रहे हैं। इसलिए परमेश्वर के बच्चे लोग, ये दुनिया का प्यार के पीछे भागने का नहीं, परमेश्वर के ऊपर हम प्रेम करना है। उसका प्रेम के बारे में बाइबल कहता है, वो प्रेम कभी चेंज नहीं होता, अनचेंजेबल लव, अनचेंजेबल लव, वो कभी चेंज नहीं होता, उसका प्यार कभी चेंज नहीं होता है। वो एक बार बाइबल में लिखा है, वो शुरुआत में उसने जैसा प्यार किया, अंत तक उसने ऐसा ही प्यार किया। कैसा? इवन हस्बैंड एंड वाइफ के बीच में भी प्यार क्या हो जाता है, चेंज हो जाता है, लेकिन परमेश्वर का प्यार आरंभ में जैसा है अंत तक वैसा ही रहेगा। हालेलुया। भले बीच में आप गलत करेंगे तो भी उसका प्यार चेंज नहीं होता है। उसका प्यार, भले आप बीच में उसको छोड़ के आप चले जाएंगे या आप पाप में गिर जाएंगे, तो भी आपके ऊपर उसने जो प्यार रखा है, वो प्यार कभी वो चेंज नहीं करता है। आप समझ रहे हैं? वो कभी चेंज नहीं करता है, अंत तक वैसा ही वो क्या करता है, प्यार करता है। देखिए, मैं कहता हूं हम भी वो परमेश्वर से क्या करना है, प्यार। देखिए, मैं कहता हूं एक व्यक्ति अगर परमेश्वर से प्यार करता है तो वो प्रभु का सेवा करेगा। हालेलुया। बाइबल वही कहता है, बाइबल सेवा जो है और कुछ भी नहीं, परमेश्वर के ऊपर का प्यार, वो प्यार एक व्यक्ति को सेवा करने के लिए खींच के क्या करेगा, वही है। प्यार से ही क्या होता है, सेवा। देखिए, पढ़िए यूहन्ना की किताब उसका 21वां अध्याय 15वां वचन 16वां वचन, ये सब आप पढ़ सकते हैं। 16वां वचन पढ़िए। 3 बार प्रभु, हाँ 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 हाँ, क्या तू मुझसे प्रेम रखता है? हाँ हाँ हाँ। देखिए 3 बार उसने इनकार किया। 3 बार उसने, पतरस यीशु को इनकार करके किधर चला गया, यीशु को छोड़ के फिर से किधर गया, पुराना मच्छी पकड़ने के लिए चला गया, अपना काम करने के लिए चला गया था। क्या करने के लिए? काम करने के लिए गया, अपना मच्छी पकड़ने के लिए गया, प्रभु का सेवा सब छोड़ दिया।
छोड़ के मच्छी पकड़ने के लिए गया। परमेश्वर उसके पास आए और उसको 3 बार प्रभु ने पूछा, क्या तू मुझसे प्यार करता है? क्या तू मुझसे प्यार करता है? क्या तू मुझसे प्यार करता है? 3 बार प्रभु एक ही वर्ड बोला, तू मेरा भेड़ों को क्या कर चला। तू, उसका मतलब तू मेरा सेवा कर, तू मेरा सेवा कर। यदि तू मुझसे प्यार करता है तो तू मेरा सेवा कर। हालेलुया। परमेश्वर के बच्चे लोग, एक व्यक्ति के अंदर अगर सच में परमेश्वर के ऊपर एक प्यार है तो वो प्रभु का सेवा करेगा। हालेलुया, हालेलुया। परमेश्वर के बच्चे लोग, हम सब प्रभु का सेवा करना है। प्रभु आपको जो सेवा दिया है उसे आप सच्चाई से करो बस। प्रभु अगर आपको झाड़ू मारने का सेवा दिया है, मैं कहता हूं कि उसे अच्छा से करो। प्रभु अगर प्रार्थना करने का सेवा दिया है, उसे तुम सच्चाई से करो। प्रभु अगर आपको सुख समाचार बताने का सेवा दिया है, उसे आप अच्छे से करो। कुछ लोगों को प्रभु ये सब नहीं, प्रभु को सिर्फ क्या है, देने का, दान देने का। आपको पता है कुछ स्त्रियां यीशु के साथ में थी, साथ में रहकर सेवा करते। क्या सेवा करते थे? वचन कहता है कि उनके संपत्ति में से वो क्या करते थे, प्रभु के लिए देते थे। आप पढ़कर देखिए, घर में जाके आप अच्छा से पढ़िए, समझ रहे हैं क्या देते हैं, उसका मतलब क्या है, कैसा देते थे। उनका संपत्ति को बेच के क्या कर, किधर देते थे, प्रभु के लिए, सेवा के लिए, देने का, खाली काम देने का। देखिए ये भी एक क्या है से, मैं कहता हूं कि आपको प्रभु ने जो सेवा दिया, सब लोग प्रभु के लिए दे नहीं सकते हैं, सब लोग प्रार्थना नहीं कर सकते हैं, सब लोग सुख समाचार नहीं बता सकते, लेकिन आपको प्रभु ने जो सेवा दिया है उसे आप क्या करो, सच्चाई से करो और अच्छा से करो। अभी देखिए, हम चर्च शुरू किया, एक व्यक्ति, 2 व्यक्ति ऐसे थे, लेकिन अभी क्या हो रहा है, उसमें बढ़ रहा है, एक स्टेप। वैसा ही आपको अगर प्रभु ने प्रार्थना का सेवा दिया, वो सेवा में आप क्या करो, बढ़ो। प्रार्थना में क्या करो, बढ़ो। अगर आपको प्रभु ने सुख समाचार का सेवा दिया है, एक दिन सुख समाचार, 2 दिन करो, 2 दिन को 3 दिन करो, और बढ़ाना, उसमें बढ़ना है। सेवा में क्या करना है, बढ़ना है। प्रभु के लिए आप जो दे रहे हैं, अगर प्रभु ने वही सेवा आपको दिया है तो और दो, और उसमें क्या करो, दो। अगर झाड़ू मारने के लिए प्रभु ने सेवा दिया है, वो सेवा को और अच्छा से झाड़ू मारो, और अच्छा से क्या करो, और अच्छा से मारो। है कि नहीं, है कि नहीं। परमेश्वर, मैं क्या कह रहा हूं, जो सेवा प्रभु ने आपको दिया है सच्चाई से करो, वही परमेश्वर का प्यार। जिसके अंदर प्रभु के लिए प्यार है वो प्रभु का क्या करेगा, सेवा। हम क्यों प्रभु का सेवा करते हैं, परमेश्वर के ऊपर एक प्यार, इसलिए हमने सब छोड़कर हम क्या किया, प्रभु का सेवा में आके। आइए हम खड़े हो जाए।